नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध खासकर ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव से पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही है और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खतरे में बताया जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो सकती है और भारत सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक देशों में से एक है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है। गैस और एलपीजी का भी बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। भारत का अधिकार तेल इन देशों से आता है। ये है सऊदी अरबिया, इराक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर। इन सभी देशों का तेल जहाज़ों के जरिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से होकर गुजरता है। यह समुद्री रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग में से एक है। अगर युद्ध के कारण यह रास्ता बंद हो जाता तो पूरी दुनिया में तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। क्या भारत में अभी तेल और गैस की कमी है? फिलहाल भारत में कोई बड़ी कमी नहीं है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई अभी सामान्य है, लेकिन कुछ समस्याएं सामने आ रहा है। एलपीजी की मांग बढ़ रहा है। युद्ध के खतरे के कारण कुछ जगहों पर लोगों ने ज़्यादा एलपीजी बुक करना शुरू कर दिया है। इसलिए सरकार ने लोगों से कहा है कि घबराकर गैस बुकिंग न करें। जहां संभव हो पाइप गैस का उपयोग करें। उद्योगों में गैस की समस्या हुआ है। कुछ उद्योगों को एलपीजी और प्रोपेन गैस की सप्लाई में दिक्कत आ रही है। इससे कुछ फैक्ट्रियां उत्पादन कम करना पड़ा। तेल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो रहा है। युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ सकता है। भारत के पास अब कितना तेल भंडार है? भारत ने आपात स्थिति के लिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाए हैं। ये भंडार मुख्य रूप से इन जगहों पर है। ये है विशाखापट्टनम, मंगलूर और पादुर। इन भंडारों में इतना तेल है कि भारत लगभग 9 से 10 दिन तक आयात बंद होने पर भी काम चला सकता है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास भी अतिरिक्त भंडार होता है। कुल मिलाकर भारत के पास करीब 70 से 75 दिनों का तेल स्टॉक माना जा रहा है। अब सरकार का तैयारी क्या है? भारत सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए कोई कदम उठाई है। भारत ने नए देशों से तेल खरीद रहा है। भारत अब केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भर नहीं करता। भारत तेल खरीद रहा है रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, नाइजीरिया, इन देशों से। इससे सप्लाई सुरक्षित रहती है। घरेलू उत्पादन भी बढ़ रहा है। भारत ने रिफाइनरी को अधिक क्षमता पर चलाया जा रहा है। साथ ही घरेलू गैस उत्पादन भी बढ़ाने की कोशिश की जा रहा है। जरूरी सेवा को प्राथमिकता दे रहा है। अगर संकट बढ़ता है तो सरकार पहले इन क्षेत्रों का ईंधन देगी। ये है अस्पताल, सेना, बिजली उत्पादन और घरेलू उद्योग। जमाखोरी पर कार्रवाई किया जा रहा है। सरकार ने चेतावनी दी है कि गैस सिलेंडर को जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग करने वाला पर सख्त कार्रवाई होगा। वैकल्पिक ऊर्जा की भी तलाश है। भारत तेजी से इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ रहा है। ये है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, ताकि भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सके। सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है? अगर युद्ध बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह बंद हो जाएगा। तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। भारत में पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकता है। एलपीजी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पूरी तरह तेल खत्म होने की संभावना बहुत कम है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अभी भारत में तेल और गैस की कोई बड़ी कमी नहीं है, लेकिन मिडिल ईस्ट का युद्ध वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर रहा है। भारत सरकार रणनीतिक भंडार, नया सप्लाई स्रोत और ऊर्जा नीति के जरिए स्थिति संभालने की तैयारी कर रही है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो भारत में महंगाई और तेल की कीमतें जरूर बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।